चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको डेली मिलती रहे। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। विधानमंडल सत्र के मौके पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री उन्हें सत्र के दौरान सदन में पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत देंगे। योगी राज्य मंत्रियों को अपने विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी को सदन में प्रभावशाली तरीके और अपनी बात को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने की भी हिदायत दे सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सोमवार को धुरी से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना व घर घर आटा दाल स्कीम का आगाज किया गया। श्री हुजूर साहिब सहित अन्य धार्मिक स्थलों के लिए रेलगाड़ी व बसों के जरिए श्रद्धालुओं के जत्थों को पंजाब के कई जगहों से रवाना किया गया है। सीएम मान ने कहा, विधानसभा का शरद ऋतु सेशन आरंभ होगा, हर पंजाबी देखे। संयुक्त किसान मोर्चे के बुलावे पर किसान यूनियन की जत्थेबंदियों की ओर से दिल्ली मोर्चे की तर्ज पर मोहाली मोर्चे में भी किसान ट्रालियों में राशन पानी लेकर पहुंच रहे हैं। दिल्ली मोर्चे को खत्म हुए 2 साल हो गए हैं। किसानों का कहना है कि मोर्चा खत्म करने के समय सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर किसान भाजपा सरकार से पूरी तरह से खफा है। तेजस लड़ाकू विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान भरने पर देश में अलग ही राजनीति शुरू हो चुकी है। इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने आलोचना तक की। इस बीच टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने पीएम को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। सांसद के बयान के बाद बवाल मच गया है और भाजपा ने उनको निष्कासित तक करने की मांग कर दी है। उड़ीसा की राज्य सरकार मिशन शक्ति समूह के लिए 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर महिला एसएचजी के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ा रही है। आवास एवं नगरीय विकास के विभाग ने वर्ष 2023-24 में मुक्ता परियोजना के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे कार्य आदेशों के साथ साथ मिशन शक्ति समूहों के लिए बैंक लिंकेज सुनिश्चित करें। उत्तराखंड की सिलकारा सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जंग के अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए शासन और प्रशासन ने चौतरफा ताकत झोंक दी है। इसके बाद राहत एवं बचाव अभियान के 16वें दिन इन श्रमिकों को जल्द सकुशल बाहर निकालने की उम्मीद बलवती होती दिखी। श्रमिकों तक पहुंचने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से में SJVNL वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही है, जबकि सिलकारा की तरफ से स्टील पाइप की हॉरिजेंटल निकास सुरंग बनाने को रेड माइनर्स की टीम मोर्चे पर डटी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सोमवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन वर्षा होने की संभावना नहीं है। मौसम साफ होने के बाद अब ठंड बढ़ेगी। वहीं सोमवार को दिल्ली में दिन में बादल छाए रहे। शिवसेना जम्मू कश्मीर के घाटी में भी अपने पैर पसार रही है। कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। आने वाले समय में पार्टी कश्मीर से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, इसलिए वहां पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने बताया कि कश्मीर संभाग के जिला बांडीपोरा में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर 30 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद से ही लगातार राजभर प्रदेश सरकार के मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। शपथ की तारीख के बारे में पूछने पर अब राजभर ने कहा कि मंत्री बनना तय है, लेकिन कब होगा यह भाजपा नेतृत्व को ही तय करना है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी के वादे पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसमें से एक स्टार्टअप योजना भी है। इसके पहले चरण की शुरुआत ई-टैक्सी के रूप में सरकार ने कर दी है। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी रुझान ने भाजपा सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को घर बैठा दिया था। फिलहाल पार्टियों के फीडबैक के अनुसार कई मंत्रियों को बेहद कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सत्ता विरोधी रुझान को कम करने के लिए ही भाजपा ने मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है।